ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में 40 साल पुराने हिंदू मंदिर की ज़मीन को एक इस्लामिक संगठन को बेच दिया जाता है, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। मामले में भारत हिंदू समाज मंदिर का ये कहना है कि ये केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि पूर्वी इंग्लैंड के हजारों हिंदुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है। दूसरी ओर स्थानीय परिषद का यह दावा है कि बिक्री पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। लेकिन ये विवाद सिर्फ एक मंदिर की जमीन तक सीमित नहीं है। इसने ब्रिटेन में बदलती धार्मिक डेमोग्राफी और धार्मिक स्थलों के भविष्य को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा और आप देख रहे हैं 5 जने। पहले ये जान लेते हैं कि क्यों ये मामला इतना पेचीदा है। दरअसल ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में भारत हिंदू समाज यानी कि BHS नाम से एक हिंदू मंदिर पिछले लगभग 40 साल से न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स नामक परिसर में चल रहा था। ये मंदिर 1986 में उन हिंदू परिवारों ने स्थापित किया था जो युगांडा से निष्कासित होने के बाद में ब्रिटेन पहुंचे थे। आज ये मंदिर आसपास के इलाके के करीब 14,000 हिंदुओं के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ज़मीन पर और जिस परिसर में ये मंदिर चल रहा है, उसका मालिक मंदिर ट्रस्ट नहीं है, बल्कि पीटरबरो सिटी काउंसिल है। मंदिर वहाँ पर लंबे समय से संचालित हो रहा था, जबकि संपत्ति काउंसिल की थी। अब इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, आइए बताते हैं। दरअसल पीटरबरो सिटी काउंसिल भारी कर्ज में है। रिपोर्टों की माने तो परिषद पर लगभग 500 मिलियन पाउंड का कर्ज है और इसी कारण परिषद ने अपनी कुल संपत्तियां मतलब कुछ संपत्तियों को बेचने का फैसला लिया है। इनमें से न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स भी एक था। पूरे मामले में BHS मंदिर का यह कहना है कि वह 2017 से परिषद के साथ में इस परिसर के भविष्य और संभावित खरीद को लेकर बातचीत कर रहा था। लेकिन 2023 में एंट्री हुई यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन यानी कि UKIM की, और इसने भी इस ज़मीन को खरीदने में रुचि दिखाई, जिसके बाद में परिषद ने बोली की प्रक्रिया शुरू की। सितंबर 2025 में अंतिम बोलियां लगाई गई। UKIM ने कथित तौर पर ऐसी बोली लगाई जिसमें उसने अन्य नकद प्रस्तावों से अधिक भुगतान करने की पेशकश की। इसके बाद में दिसंबर 2025 में परिषद ने परिसर बेचने का निर्णय ले लिया और फरवरी 2026 में UKIM को बिक्री की पुष्टि कर दी गई। अब बड़ी बात यह है कि UKIM की जो योजना वहाँ पर है वो मस्जिद और इस्लामिक सेंटर विकसित करने की है। ये बात मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हिंदू पक्ष ने इस फैसले पर आपत्ति क्यों जताई है, अब ये बात भी हम जान लेते हैं। मंदिर प्रबंधन का ये कहना है कि परिषद ने निर्णय लेते समय हिंदू समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव का सही आंकलन नहीं किया। आसपास की लगभग 35 मील के दायरे में ये जो मंदिर है ये एक प्रमुख हिंदू मंदिर है, और वहीं मंदिर प्रबंधन के मुताबिक मंदिर के आसपास फिलहाल कोई और वैकल्पिक परिसर नहीं है। मंदिर प्रबंधन का ये भी कहना है कि परिषद ने इक्वालिटी एक्ट 2010 के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया है, और ये भी दावा किया है कि उसकी उपस्थिति और सामुदायिक महत्व को नज़रअंदाज कर ज़मीन बेचने का फैसला लिया गया है। इन सभी बातों को आधार बनाते हुए मंदिर ने हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू दायर कर दी और बिक्री प्रक्रिया को चुनौती दी। ये विवाद चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये मामला किसी बंद पड़े भवन का नहीं है, बल्कि 40 साल से सक्रिय हिंदू मंदिर का है। पिछले कुछ दशकों में ब्रिटेन की धार्मिक पहचान बहुत तेज़ी से बदल रही है। चर्चों में आने वाली जो संख्या है लोगों की वो लगातार घट रही है। ईसाई आबादी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है ईसाई आबादी में। इसके साथ में हज़ारों चर्चों को या तो बंद कर दिया गया है या फिर उनके उपयोग को बदल दिया गया है। उपलब्ध रिपोर्ट की माने तो लगभग 50 सालों में ब्रिटेन में करीब 8,500 चर्च बंद हुए हैं। इनमें से कई तो फ्लैट में बदल दिए गए, कई कार्यालय में बदल दिए गए, कोई सामुदायिक केंद्र में बदल दिया गया, किसी को कैफ़े में या किसी अन्य उपयोगों में बदल दिया गया। और यहीं 50 साल में मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ब्रिटेन में आज करीब 1900 से अधिक मस्जिदें मौजूद हैं और कई शहरों में
नई मस्जिदों तथा इस्लामिक केंद्रों का विस्तार हुआ है। और यही कारण है कि जब भी किसी चर्च, मंदिर या धार्मिक परिसर को मुस्लिम संगठन को बेचने का मामला सामने आता है तो वह राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। एक तरफ चर्च बंद होते दिख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिससे सांस्कृतिक असुरक्षा की भावना लोगों के मन में पैदा होती दिख रही है। जानकारों की माने तो यदि ऐतिहासिक चर्चों और हिंदू मंदिरों जैसे धार्मिक केंद्रों को आर्थिक या प्रशासनिक कारणों से लगातार दूसरे उपयोगों में बदला जाता रहा तो आने वाले वर्षों में ब्रिटेन की पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान कमज़ोर हो सकती है। फिलहाल पीटरबरो का मामला अदालत में है, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या ब्रिटेन में बदलती डेमोग्राफी के बीच में पुराने धार्मिक समुदाय अपनी ऐतिहासिक पहचान और संस्थानों को बचा पाएंगे या फिर आने वाले वर्षों में देश की जो धार्मिक तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी।